चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच राजनीतिक उथल पुथल का दौर भी जारी है। नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना भी लगातार लगा हुआ है। वहीं आपको बताते चलें, इसी कड़ी में पंचकुला की कांग्रेस प्रभारी और क्रिश्चियन सभा की अध्यक्ष मनीषा ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बात महिलाओं की जाए डेराबस्सी हलके में, तो लगातार महिलाओं का समर्थन जो है संजीव खन्ना जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हें लगातार मिल रहा है। और आज बहुत बड़ा मैं ये कहूंगा समर्थन माइनॉरिटी सेल से, एक तरह से कहूंगा महिलाओं का समर्थन मिला। और हमारे साथ हैं मनीषा। मनीषा, सबसे पहले मैं नमस्कार आप सबका। ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक भी कि ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। एक तरफ से आप जिला प्रभारी हैं कांग्रेस की और दूसरा क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखती हैं और पूरे प्रदेश को देखती हैं, और संजीव खन्ना से कैसे प्रभावित? एक्चुअली मैंने सर को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बट जितना मैंने सुना इनके बारे में तो मुझे लगा कि ये काफ़ी काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उनके साथ काम करूं मैं मिलके, जो काम लोगों के लिए कर रहे हैं और महिलाओं के लिए तो वैसे भी काफ़ी हेल्प भी दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे खन्ना सर को ज्वाइन करना चाहिए, तो मैंने बीजेपी ज्वाइन की। संजीव जी, ये क्या कहना चाहेंगे इस पर कि लगातार महिलाओं का समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता चला जा रहा है, और आज एक तरह से माइनॉरिटी जो है आज आपके ऊपर उम्मीद जता रही है, क्या कहें? देखिए, चाहे वो माइनॉरिटी है चाहे वो कोई भी है, हमारी जो महिलाएं हैं वो सशक्त हैं हमारे इस प्रदेश के बीच में, और इनका जो हिस्सा है यहाँ पर 49% है। तो जहां पर आज आप देखेंगे कि हमारे राज्यसभा से इंदु जी आई हैं और हमारी प्रदेश से प्रदेश अध्यक्षा मोना जायसवाल जी आई हैं स्पेशल इस एरिया में चल करके। आप जानते भी होंगे कि हमारे एमसी के इलेक्शंस के बीच में भी अगर हम 25 सीटों के ऊपर यहाँ चुनाव लड़े थे, उनमें से 20 सीटों पर हमारी यहाँ महिलाएं थी। कहीं ना कहीं महिलाएं हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो नारियां हैं यहाँ पर, उनको जो मोदी जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित हैं, क्योंकि वो हर घर से लेकर के चूल्हे तक और उनको हर सुविधा जो मोदी जी की नीतियों द्वारा प्रदान हुई है, कहीं ना कहीं ये सब उसी का नतीजा है। मोदी जी की नीतियां, मोदी जी का महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, ये जो हमारे 3-4 ऐसे नारे हैं जो, और हमारे जितने भी इस क्षेत्र के लिए पूरे भारतवर्ष के लिए मोदी जी की जो नीतियां हैं वो पंजाब में भी पूर्ण रूप से लागू हों, उसके लिए महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इनमें उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो राज्यसभा से लेकर के और ऊपर तक जितने भी बड़े बड़े सेल हैं उनमें हमारी जो महिलाओं को पूर्ण आदर सत्कार दिया जाता है। मैं खन्ना जी एक बात और कहना चाहूंगा, आखिरी सवाल है मेरा। जब आपको टिकट मिली थी तो सबसे कमजोर कैंडिडेट चाहे वो अकाली दल हो चाहे वो कांग्रेस हो बोल रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्हें टेंशन होती जा रही है। कांग्रेस अपने चुनावी मंचों से ये कहना शुरू हो गई है कि संजीव खन्ना को कहीं 20 या 25 हजार मत मिलेंगे। एनके शर्मा की बात करें तो वो भी 15-20 हजार बोलने लगे। तो क्या 10 मार्च को पहुंचते पहुंचते, या यूं कहें कि 20 फरवरी तक आप कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन करने में कामयाब होंगे? देखिए, सबका अपना अपना अनुमान रहता है, कोई ताकतवर या कोई कमजोर नहीं होता। अगर हमारा इतना बड़ा संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में पूरे संसार में सबसे बड़ी, हमारी संसार में आप कहें तो सबसे बड़ी हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम यहाँ पर उनके उम्मीदवार हैं, नुमाइंदे हैं और कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी में अगर किसी को भी अगर प्रदेश में जनता की सेवा के लिए किसी राज्य में अगर लगाया जाता है तो वो सोच समझ के लगाया जाता है। ऐसे टिकटों का आवंटन नहीं होता कि घर में बैठे 2 बंदे बैठे और टिकटें बढ़ गई। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी पार्टियों के जो हमारे सीएम साहब ही ले लीजिए पंजाब के, जिनका हृदय परिवर्तन हुआ और बीजेपी में चले आए। तो हम लोग कहें कि वो कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी का अनुमान लगाया जा सकता है। ये जो हवा नहीं है, ये आंधी है। ये जो हर रोज जो यहाँ पर चेंजिंग आ रही है, ये मोदी की जो कार्य प्रणाली है। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे भारत के हैं, जो यहाँ हमारे पंजाब में आए, जिसका हम पूर्ण रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इन लोगों द्वारा उनका मान सत्कार और आदर में कमी रही है और जो उनको असुरक्षा की भावना हुई है, उससे लेकर के
हम लोग सब पंजाबी यहाँ पर शर्मिंदा हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा अप्रिय घटना यहाँ पर घटित हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। उस सब चीजों को लेकर भी लोगों में रोष है और उस रोष को देखते हुए लोगों का हृदय परिवर्तन है, बहुत भारी हृदय परिवर्तन है। और आंधी चल रही है, मोदी नाम की आंधी है, कमल के फूल की आंधी है। हम आपसे ये पूर्ण विश्वास से कहते हैं, लोग जो मर्जी अनुमान लगाएं, कहीं ना कहीं अगर पंजाब में अगर पंजाब में सरकार बनती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उसमें सबसे बड़ा हाथ होगा और उसमें हम विराजमान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संजीव खन्ना और आपने देखा कि किस प्रकार से महिलाओं का जो समर्थन है वो लगातार संजीव खन्ना जो कि प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें मिलता चला जा रहा है। बाकी ये तो समय के गर्व में है कि आखिरकार जीत का परचम कौन सा प्रत्याशी लहरा पाएगा। हमारी नजर इस पर बनी हुई है। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं स्वर्ण, डेराबस्सी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।